दोस्तों, कभी आपने देखा है एक बदमाश बंदर या फिर फीमेल पेंगुइन या फिर किसी मरते हुए व्हेल को? अगर नहीं तो ये वीडियो पक्का आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात को हम भली प्रकार से मानते हैं और खुद फॉलो भी करते हैं कि ये समाज एक नियम और कानून से चलता है। लेकिन ऐसा नियम कानून सिर्फ हमारी ही दुनिया में नहीं होता, ऐसा नियम कानून जानवरों में भी होता है। इन जानवरों के भी कुछ अलग रूल, रेगुलेशन और ट्रेडिशन होते हैं। दोस्तों, कभी अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो हमेशा ही ध्यान दिया होगा कि ये जानवर हमेशा ग्रुप में चलते हैं, जैसे कि शेर, मछलियां या फिर पक्षी। ये उनका एक साथ होना ही उनके ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने की तमन्ना को पूरा करता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जानवरों का ट्रेडिशन, जो वो भी बहुत ही बखूबी मानते हैं और निभाते भी हैं, जो आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा जानवरों में भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा चौंका देने वाला लगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ही समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी व्हेल्स के मरने की खबरें सुनते हैं। साथ ही ऐसे खबरों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। रिसर्चर्स हमेशा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम इस बात को जानते हैं कि व्हेल और डॉल्फिन आकार में बड़े जीव हैं। इनका वजन टन में होता है और लंबाई भी कई मीटर की होती है। अगर रिसर्चर की बात मानी जाए तो ये जीव वापस अपने घर जाने के लिए, साथ ही गर्म पानी से ठंडे पानी में जाने के लिए एक तरंग का यूज करती हैं। ये व्हेल और डॉल्फिन किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए साउंड वेव छोड़ती हैं। साथ ही जब रास्ते में कोई चीज आती है तो वो वेव वापस उन तक लौट जाती है। सिंपल भाषा में कहें तो इन मछलियों के पास खुद का अपना सोनार सिस्टम होता है, जो कि एक साथ जुड़े रहने में या फिर समूह में रहने के लिए मददगार साबित होता है। लेकिन दोस्तों, हम इंसानों ने सबको परेशान किया हुआ है। हमने अर्थ पर पॉल्यूशन फैला रखा है, पेड़ों को काट दिया है और अब हम मछलियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारी क्या गलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हम इंसानों द्वारा समुद्र में किए जाने वाले सोनार और बड़ी बड़ी इक्विपमेंट से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीव अपना रास्ता भूल जाते हैं और अपने समूह से भटक जाते हैं, और उसके बाद वो ज्यादा गहराई वाले पानी से हटकर कम पानी में आ जाते हैं और फिर बहकर बीच पर मर जाते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स की माने तो हमारा लगातार और तेजी से समुद्र में बढ़ता खलल व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। समुद्र में साउंड वेव और साथ ही रेडिएशन का बढ़ना व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीव ना तो रास्ता भटककर सिर्फ मर जाते हैं, बल्कि ये उनके प्रजनन और खाना खोजने के भी तरीकों पर फर्क पड़ता है। साथ ही ये रेडिएशन उनके आवास के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब आते हैं पेंगुइन्स पर। दोस्तों, ये पेंगुइन्स साउथ पोल और नॉर्थ पोल और ठंडे इलाके में पाए जाने वाले प्राणी हैं। ये बहुत ही शांत और हजारों की संख्या में एक साथ रहने वाले जीव हैं। पेंगुइन्स एक पारिवारिक जानवर माना जाता है, जो अपने पारिवारिक जीवन को एक साथ मिलजुल कर जीते हैं। जहाँ फीमेल पेंगुइन्स अंडा देती है तो वही मेल पेंगुइन्स भोजन का इंतजाम करता है। मेल पेंगुइन्स समुद्र में से मछलियां और झींगे जैसे मछलियों को अपने पेट में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो फीमेल पेंगुइन्स के पास आकर वो इन सबको उगल देता है। इस प्रकार ये फीमेल पेंगुइन्स अंडे पर बैठे बैठे ही भोजन कर लेती है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फीमेल पेंगुइन्स मदरहुड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। इनकी गिनती दुनिया की सबसे अच्छी मदर में होती है। ये अंडे को तब तक नहीं छोड़ती है जब तक कि अंडे से बाहर एक और पेंगुइन न आ जाए, और इसका अंतराल लगभग 3 से 4 महीने का होता है। ये पेंगुइन्स हमेशा ही आपको एक साथ दिखेंगे, चाहे कितनी भी ज्यादा ठंड क्यों ना पड़े, और इसलिए इन्हें फैमिली पेंगुइन्स कहा जाता है। दोस्तों, आप ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन पेंगुइन्स के एक समय के बाद पंख झड़ जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद नए पंख भी निकल आते हैं। पर सबसे खास बात कि जब तक इनके नए पंख नहीं आते तब तक ये पानी में नहीं जाते। दोस्तों, पेंगुइन्स एक ऐसे जीव हैं जिन्हें इंसान से डर नहीं लगता है। ये आराम से उनके पास चले जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि ये पेंगुइन्स बर्ड्स में काउंट होते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं पाते हैं, बल्कि ये बहुत ही अच्छे गोताखोर होते हैं। बात जानवरों की हो और उसमें जंगल का राजा ना आए, ये कैसे हो सकता है कि नहीं दोस्तों? शेर हमारे लिए हमेशा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर रहा है। चाहे इसके नाम को सुनकर हमें डर ही क्यों न लगता हो। शेर लगभग एक बार में 20 किलो मांस खा सकता है। शेर रात को सिर्फ आराम करता है, साथ ही जब इनका पेट भरा होता है तो ये बैठना या आराम करना पसंद करते हैं।
दोस्तों ये शेर झुंड या समूह में रहते हैं। संख्या की बात करें तो एक झुंड में करीब 5 से 15 तक हो सकते हैं। मेल शेर समूह की सीमा की रक्षा करते हैं, जबकि शिकार करने का काम ज्यादातर शेरनी करती है। पूरा दिन शेर अपनी शेरनी और बच्चों के साथ आराम करते हैं। दोस्तों ये शेर 81 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। साथ ही इसकी छलांग कम से कम 36 फीट की हो सकती है। दोस्तों कभी कोई शेर अकेला पड़ जाए या फिर झुंड से बाहर निकल आए तो उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों ये शेर भी दल बदलू होते हैं और ये समय समय पर अपना समूह बदलते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये शेर अपने इलाके को लेकर बहुत ही सावधान रहते हैं, इसलिए ये अपने इलाके में किसी और शेर को नहीं रहने देते। गलती से अगर इनके इलाके में कोई भी दूसरा शेर आ जाता है तो फिर ये उस शेर को मार देते हैं या फिर वहां से भगा देते हैं। इतना ही नहीं, इनके झुंड में भी एक मुखिया होता है। मुखिया सबसे ताकतवर शेर ही बनते हैं। मुखिया और झुंड के शेरों में हमेशा लड़ाई होती रहती है। अगर मुखिया हार जाता है या तो उसे मुखिया की तरह काम करना पड़ता है या फिर उसे झुंड को छोड़ना पड़ता है। बचपन में आपने मिक्की माउस क्लब हाउस तो जरूर देखा होगा। उसमें आपको डोनाल्ड का कैरेक्टर तो जरूर याद होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, हम बात कर रहे हैं स्वान की। दोस्तों क्या आपका सामना सच में बत्तखों से हुआ है? पानी में गोल गोल ठुमक ठुमक के चलने वाला ये पक्षी बत्तख ही है। जब ये एक साथ एक झुंड में तैरती है तो ऐसा लगता है कि मानो एक नाव चल रही है। दुनिया में कम से कम बत्तखों की लगभग 40 प्रजातियां हैं। इनका कलर और रहन सहन सब बिल्कुल अलग होता है। आपने इन बत्तखों को हमेशा ही झुंड में देखा होगा। साथ ही इनके जोड़ों को प्यार की निशानी भी माना जाता है। ये हमेशा अपने प्यार के साथ होती है। गलती से दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरा भी अपने आप को मार लेता है। कई बार इनको अपने पार्टनर का मरने का दुख इतना होता है कि वो खुद को मारने के लिए सड़कों पर भी आ जाती है या फिर ऊंचाई से उड़कर जानकर किसी ठोस वस्तु से टकराकर अपनी जान दे देती है। अब आते हैं सबसे चर्चित और बदमाश जानवर बंदर पर। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी न कभी बंदर को जरूर देखा होगा। हम सब ने बंदरों की मस्ती भी देखी है और बंदरों से परेशान लोगों को भी देखा है। ये जानवर बहुत नटखट, समझदार और चालाक नेचर के होते हैं। बंदरों की बहुत सारी हरकत हम इंसानों से मिलती जुलती है। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कैसे बंदर एक साथ झुंड में रहते हैं और साथ ही कैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं? दोस्तों रिसर्चर्स ने एक बार बंदरों की झुंड में रोबोट बंदर के बच्चे को छोड़ दिया। उसके बाद जो हुआ दोस्तों वो बहुत ही अनोखा था, क्योंकि उस रोबोट के बंदर के पास सारी फीमेल बंदर आ गई। ट्विस्ट तो तब आया जब छोटे छोटे बंदर उस रोबोट बंदर के साथ खेल रहे थे। तभी वो रोबोट बंदर गिर गया तो एक के बाद एक फीमेल बंदर आई। उन्होंने रोबोट बंदर को देखा। जब उन्हें लगा कि वो मर गया है तो सब दुख जताने लगे। इस बात से ये पता चलता है कि बंदर भी हम जैसे दुख मनाते हैं। अब आते हैं दोस्तों पांडा पर। ये पांडा सबसे क्यूट जानवरों में से एक होता है। लगभग बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को पांडा पसंद आते हैं। लेकिन दोस्तों ये तब भयानक रूप ले लेते हैं जब कोई ट्विंस इनके सामने आ जाए। जी हाँ, जब ये अपने बच्चों को पैदा करती है तो सिर्फ अपने एक ही बच्चे का ख्याल रखती है और दूसरे बच्चे को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। ये आपको सुनने में जरूर थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यही सच है। हम इंसानों ने इसका हल भी निकाल लिया है। जब भी फीमेल पांडा जन्म देती है तो उसमें से एक बेबी पांडा उसके पास ही छोड़ दिया जाता है, तो दूसरा बेबी पांडा डॉक्टर्स ले लेते हैं ताकि दूसरा बेबी पांडा ना मारा जाए। दोस्तों ये थे जानवरों के कुछ ट्रेडिशन जो हम सबको बहुत ही ज्यादा अचंभित करते हैं। आपको इनमें से सबसे अनोखा कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला तो ऐसी ही नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।